बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। नाज़रीन, अल्लाह की मदद आ पहुंची और अल्लाह ताला ने पेशावर हाई कोर्ट के दिल में ये बात उतार दी, वरना लंदन प्लान का तो ये हिस्सा था, लेकिन लंदन प्लान तो बढ़ गया इस मसले पर। बाकी मसलों पर तो वो अभी तक उस पर मिनो अमल जारी है। सबसे पहले बात करेंगे बल्ले का इंतहाबी निशान पेशावर हाई कोर्ट ने बहाल कर दिया है। जो इलेक्शन कमीशन ने सहूलतकारी की वो अदालत में टिक नहीं सकती थी। पेशावर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुनाया। इंट्रा पार्टी इंतखाबात का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी और बल्ले का निशान देने का हुक्म दे दिया, जारी करने का हुक्म दे दिया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कल ही वारदात डाली थी, इंतखाबी निशानात अलाट कर दिए थे। यानी कि हर हवाले से लाडले को और लाडले की बेटी को पूरी की पूरी इन्होंने कोशिश की है कि इनको रास्ता दिया जाए और ये बादशाह सलामत के बच्चे आकर ऊपर बैठ जाएं, इस कौम के 24 करोड़ अवाम को गुलाम बना लें। लेकिन ऐसा आप याद रखें कि इंसान कई सारे प्लान बनाता है, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात है जो हर प्लान को नाकाम भी करती है। एक ज़ात ऊपर भी है जिसके कब्जा कुदरत में हर चीज़ है, इसीलिए ये सोचना चाहिए। और बल्ले का इंतहाबी निशान मिलने के बाद अगर ये इंतहाबात में रहता है, मुझे यकीन है कि इंतहाबात मुलतवी या आगे नहीं लेकर जाए जाएंगे। अगर ये बल्ले का निशान अगर इसको आगे लेकर जाया गया तो इसका मतलब है कि बल्ले का निशान और तरीके इंसाफ भी बीच में से इन्होंने ख़त्म करनी है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर बल्ले का निशान अब अगर रहता है बैलेट पेपर पर तो ये यकीनी तौर पर शिकस्त खा चुके हैं और यकीनी तौर पर तरीके इंसाफ हुकूमत बनाएगी। लेकिन दूसरी जानिब जो वारदातें की जा रही हैं वो भी हमारे सामने है। इमरान खान को आम इंतखाबात 2024 से मुकम्मल तौर पर बाहर कर दिया गया है। उनके मियाँ वाली से भी और लाहौर से भी कागजात उड़ा दिए गए हैं। ये उड़ाने ही उड़ाने थे। अगर इमरान खान पेशावर से ये जमा कराते तो मेरे ख्याल में उनके पेशावर से ये कागजात जो है वो एक्सेप्ट हो जाने थे, क्योंकि बहुत सारी जगह पर मामला कंप्रोमाइज़ है। इसलिए ये नज़र आ रहा है और कोशिश की जा रही है कि इमरान खान इंतहाबी सियासत से आउट हो, क्योंकि ये फरमाइश थी और ये बारहा दफ़ा ये सब कुछ बता चुके हैं। इन्होंने अपने तकरीरों में, अपने टीवी टॉक शोज में ये बताया कि लेवल प्लेइंग फील्ड यही है। मियाँ नवाज भाई था, भाई मियाँ नवाज ने चोरी चकारी की थी, उन्होंने रसीदें जमा नहीं कराई थी। इमरान खान पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अभी तक इमरान खान पर बोगस केसेस 200 डाल दिए आपने। आप तो 2-3 केसों में फारिग हो गए थे। तो इमरान खान को असल में अंदर रखने का मकसद भी यही था, बाहर रखने का, ये इंतहाबी सियासत से कि इमरान खान पर इतने मुकदमात बना दिए जाए कि किसी ना किसी में हम सजा सुना देंगे। लेकिन अल्लाह हक है, जो चीज़ झूठी होती है झूठ ही रहता है। सच को किसी दलील की ज़रूरत नहीं रहती। सच हमेशा अल्लाह ताला सामने लेकर आता है। और सच याद रखें, सच जितने मर्जी आप झूठ के साथ छुपाने की कोशिश करें सच को, सच हमेशा सच ही रहता है। इसलिए इन्होंने ये कोशिश की और देखें कि लाहौर और मियाँ वाली से इनकी अपीलें खारिज कर दी गई हैं इमरान खान की। यानी कि इमरान खान का खौफ जो है इनके सर पर चढ़ा हुआ है और इन्हें समझ नहीं आ रही। लेकिन ये मैं आपको बात एक आज की बता दूं, ये अदारों के खिलाफ जो साजिशें करेंगे, जिस तरह ये अदारों को खोखला करते हैं, अगर खुदा न खास्ता इनकी हुकूमत आ गई तो आप देखेंगे कि अदारों को कैसे ये पंजाब पुलिस तरह का बनाते और किस तरह अदारों में ये अपनी भर्तियां करके बेड़ा गर्क करते। आपके सामने मिसाल है PIA, वो मुशाहिदुल्लाह, अब मैं उनके बारे में नहीं कह सकता कि वो दुनिया से जा चुके हैं, PIA में रहे, कितने रिश्तेदार, ये सब रिपोर्टें अखबारात में छपी। रेलवे का सत्यानाश किया कि बलोर ख़ानदान की ट्रांसपोर्ट थी, उन्होंने उसका बेड़ा गर्क करके रख दिया रेलवे का। दुनिया में रेलवे निज़ाम सबसे बेहतरीन निज़ाम गिना जाता है और सस्ता तरीन सफ़र की सहूलियात के वाले से सस्ता तरीन गिना जाता है। बेड़ा गर्क हमने पाकिस्तान में करके रख दिया। स्टील मिल्स का आप देख लें कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने कैसे सियासी भर्तियाँ करके उसका सत्यानाश किया। ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमारे सामने मौजूद हैं। अगर खुदा ना खास्ता ये वापस आए, ये भानुमती का कुंभा, और कोशिश यही है कि कौमी हुकूमत लाई जाए, ये चूचू का मुरब्बा मिलाकर हुकूमत बना दी जाए। लेकिन ये अगर हुकूमत बन जाती है तो याद रखें कि पाकिस्तान का बहुत नुकसान है, पाकिस्तानी अवाम का बहुत नुकसान है। इनका कोई नुकसान नहीं है। इनकी जायदादें पहले भी बहुत थी, अब भी बहुत है।
पहले ही आप देख लें कि यूएई को हमने खत लिखा कि हमारा जो है वो रूल ओवर किया जाए कर्जा, जबकि इनके अरबों डॉलर जो हैं दोनों खानदानों के बाहर पड़े हैं हमारे सामने की ये मिसाल है। क्यों नहीं ये अपना अपना पैसा लाकर पाकिस्तान, इतने हमदर्द हैं पाकिस्तान के जो कहते हैं कि हम पाकिस्तान को यस कर देंगे, हम पाकिस्तान को तरक्की की तरफ ले जाएंगे, तो अपनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में क्यों नहीं लाते? बाहर से तो फिर ही आएगी ना, किसी को आप फिर ही कायल करेंगे। आप अपनी दौलत बाहर रखें और दूसरों को आप ये कहें कि पाकिस्तान में दौलत लाए, तो लेकिन जनाबे वाला दुनिया बहमक नहीं है, दुनिया सारी चीज़ें देखती है, दुनिया को सब कुछ नज़र आ रहा है कि आपने इस मुल्क के साथ किया क्या। रहा सहा जो निज़ाम इंसाफ का कुछ सिस्टम था उसका भी सत्यानाश करके रख दिया। और आपको मैं बताता चलूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जनरल मुशर्रफ के हवाले से जो है सजाए मौत की वो सज़ा जो है वो बरकरार रखी है। लेकिन मुझे ये बताएं इसका फ़ायदा क्या है, इसका अब तक का फ़ायदा क्या है? कोई फ़ायदा नहीं है। जो मौजूदा लोग जुल्म का शिकार हैं, जो ख़वातीन इस टाइम बेगुनाह ट्रायल के बगैर जेलों में कैद हैं, उन पर कोई तवज्जो नहीं है और उन पर तवज्जो देनी भी नहीं चाहते। तो यही वजह है कि जिसकी वजह से निज़ाम इंसाफ पर इमरान खान ने पहले भी बात की कि मेरा कसूर इतना है। कल के व्लॉग में मैंने बताया, उन्होंने ये कहा कि मेरा कसूर इतना है कि मैं चाहता हूँ कि ताकतवर लोग भी कानून के नीचे हों, कानून की बालादस्ती हो। तो यही असल मसाइल हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जैसे ही कानून की बालादस्ती होगी और कानून बिल्कुल सही तरीके पर अमल दरामद किया जाएगा कानून पर, तो आप देखेंगे यही पाकिस्तान तरक्की करता हुआ नज़र आएगा। उसकी मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। आपका पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान है, तालिबान ने वहाँ पर इंसाफ का निज़ाम कायम किया। ना वो ज़रूरी मुल्क है, ना वहाँ के वसाइल हमारी तरह हैं, लेकिन उनकी मैशियत, उनकी करेंसी हमसे ज़्यादा मुस्तहकम है और वो 50 साल तकरीबन जंग में भी रहे। पहले सोवियत यूनियन वाली जंग और उसके बाद ये 9/11 वाली जंग, मुसलसल वो उनके ऊपर जबर किया जाता रहा, बमबारी की जाती रही। जंग की हालत के बाद भी आज वो देखें हमसे बेहतर, बांग्लादेश की मिसाल, वो हमसे बेहतर, भारत हमसे बेहतर, हमारा कोई पड़ोसी मुल्क हमसे पीछे नहीं है, हम सबसे पीछे हैं। हम एटमी ताकत भी हैं लेकिन पीछे हैं। सिर्फ किनकी वजह से? जो 35-40 साल से ये पीपल्स पार्टी, ये नून लीग, ये सारे लोग जो हैं ये हुकूमतें करते रहे और इन्होंने अपनी आल औलाद को अरबोपति बना दिया डॉलरों में, और मुल्क का जो हर बच्चा है उसको मकरूज कर दिया। ये लोग अब फिर लॉलीपॉप देते हैं कि हम फलां कर देंगे, फलां कर देंगे। इन चीज़ों में से रेत, बजरी, सीमेंट और सरिया वगैरह निकाल दिया जाए तो इनकी तरक्की ठुस हो जाती है। ये समझते हैं सड़कें बनेंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और भाई सड़कें आप बनी बनाई जो सही सड़कें थी उनको उखाड़ कर इस पंजाब में लगाया जा रहा है पैसा, और कोई पूछने वाला नहीं है। और फिर एक तरफ हम कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, दूसरी जानिब आपने जब कर्जा लिया IMF से, आपने करोड़ों की जो है वो बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ और जो बड़ी गाड़ियाँ ब्यूरोक्रेसी को लेकर दी, वो कहाँ पर है? वो भी आपके सामने है। ये ऐसी चीज़ों पर, अपनी याशियों पर पैसे खर्च करते हैं, इसलिए जो ये निज़ाम है इसमें जो माफियाज हैं उनको ये सूट करते हैं। इमरान खान या तहरीक इंसाफ इस पर सूट नहीं करती। उसकी वजह यह है कि इमरान खान कहते हैं कि अपने बचत जारी रखें, आप अपनी, ये नहीं चाहते ये कुछ करना। और दूसरा मैं आपको बता दूं कि शाह महमूद और सनम जावेद के कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर लिया गया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सनम जावेद के कागजात मरियम नवाज के सामने, फरमाइश है इसको सामने नहीं लड़ने देना, और उसी की फरमाइश पर इस खातून को, सनम जावेद को जेल में रखा गया हुआ है। इस टाइम ये इनकी फरमाइशें पूरी की जा रही हैं और पाकिस्तान दलदल में धंसता चला जा रहा है। लेकिन बल्ले के निशान ने इनके होशो वास उड़ा दिए हैं। नहीं, ये नया प्लान करके कोई सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, क्योंकि इनका ये मानना है कि इमरान खान को भी सियासत से आउट करना और बल्ले का निशान भी छीनना है। ये बल्ले का निशान छीन भी ले फिर भी तरीके इंसाफ जीतेगी। अलबत्ता अगर अब बल्ले का निशान छीना जाता है सुप्रीम कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट पर भी अब सवालात उठेंगे, क्योंकि अब टाइम बिल्कुल शॉर्ट है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। वरना ये इसका मतलब ये है कि तरीके इंसाफ को बिल्कुल आपने इंतहाबी सियासत से आउट कर दिया है। पहले तो इमरान खान को किया, आप तरीके इंसाफ को आउट कर देंगे अगर ये इस तरफ जाते हैं। और आखिरी खबर मैं आपको दे दूँ
कि सुप्रीम कोर्ट के जज मुज़ाहिर अली नकवी मुस्तफ़ी हो गए हैं। उन्होंने सदर ममलिकत को अपना इस्तीफ़ा भिजवा दिया है। और यहाँ पर देखें कैसा कानून है, उन पर एक चीज़ लगती है, इससे पहले जिन जज साहिबान पर मनी ट्रेल के हवाले से बात की गई तो बड़ा वो रेफरेंस दायर हुआ और उसी का बुग़्ज़ आज हमारे सामने है, जो निकल भी रहा है कि जो तहरीक इंसाफ के वकला जाते हैं उनको बोलने नहीं दिया जाता, आगे से जो है वो अपना गुस्सा निकाला जाता है। चूँकि इनसे पहले भी इनको रिलीफ दिया गया, मियाँ साहब को इन्होंने ही दिया था कि अपना जो है ना आप मीडिया पर बात नहीं कर सकते इस पर, हुदैबिया पेपर मिल्स। तो ये सारी चीज़ें अब रोज़े रोशन की तरह सामने आ चुकी हैं। पूरी कोशिश जारी है, लेकिन मैं फिर भी मुतमईन हूँ, अब भी जो उम्मीद है कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है हक़ के साथ हक़ को फतह देगी और हक़ इंशाअल्लाह ताला जीतेगा। ये पाकिस्तानी अवाम जीतेगी, आप जीतेंगे, पाकिस्तान जीतेगा। ये तारीख़ के कूड़ेदान में जाने वाले हैं। आप देखें, इलेक्शन होने दें, फिर देखें इनका हशर क्या होता है। ये जितने मर्जी बयानिए बना लें, अभी तो इनमें आपस में लड़ाइयाँ जारी हैं सीट एडजस्टमेंट के हवाले से। तरीके से काम को MQM के साथ करनी है, क्योंकि ये सारे इकट्ठे मिलकर भी इलेक्शन लड़े ना हर सीट पर, तो फिर भी तरीके इंसाफ जो है वो इनको इबरतनाक शिकस्त देगी और इनकी ज़मानतें जब्त कर दी जाएंगी। और बल्ले का निशान हुआ तो ये तो 100% है कि ये हर सूरत इनकी ज़मानतें जब्त होंगी। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।